कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद जिस तरह से पहली बार के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने मोर्चा खोला है, साफ है पायलट गुट अब आर्या पार के मोड में है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि कोरोना के मामले कम हो। आपदा की इस घड़ी में राजनीति नहीं करना चाहते हैं। यही बात शायद हेमाराम चौधरी को सचिन पायलट समझाना चाह रहे हो, जब वो कह रहे थे कि इस्तीफा देने से पहले एक बार बात तो कर लिए होते। लेकिन एक बार जब कमान से तीर निकल गया है तो फिर सब हेमाराम चौधरी के साथ खड़े दिखना चाहते हैं। इसीलिए चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने फ्रंट खोलते हुए कहा कि अब घुटन हो रही है और जिस तरह के हालात हैं मुझे भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। मैं अपना काम करा ले रहा हूं क्योंकि जूनियर विधायक हूं। कोई वरिष्ठ नेता कहां कहां भागेगा और किस किस के पास जाएगा। हेमाराम चौधरी भी यही कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के पास बार बार जाकर काम नहीं करा सकता और यह बहुत सारे विधायकों की पीड़ा है जिसके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शायद जानकारी है। वेद प्रकाश सोलंकी का जो कहा हुआ है उससे करीब करीब राजस्थान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इत्तेफाक रखते हैं। सोलंकी कहते हैं कि लड़ाई हमने लड़ी है और मलाई के पद पर अफसरों की तैनाती कर दी गई है। राजनीतिक नियुक्तियां ना तो विधानसभा उपचुनाव के दौरान रुकी थी और न ही कोरोना के दौरान रुकी हुई है, यह हो ही रही है, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की न होकर अफसरों की हो रही है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी जवाबदेही हो। सोलंकी कहते हैं कि जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, अफसर कोई सुनता नहीं है, खास करके दलित अफसरों के साथ ठीक व्यवहार होता नहीं है, या कहीं ना कहीं एक पीड़ा है जो सरकार सुनती नहीं है कि फॉर्म में दिल से बाहर आ रहा है। इस पीड़ा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वक्त रहते संभालना चाहिए। अजय माकन बीच में कूदे हैं क्योंकि राजस्थान के प्रभारी हैं और अजय माकन सीधे न बात करके राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत की है और गोविंद सिंह डोटासरा ने सोलंकी से कहा कि अजय माकन पूछ रहे हैं कोई काम हो तो बताइए। सोलंकी ने दो टूक कहा, काम तो उन्हीं को बताकर आए थे, पूछ लीजिए हुआ है क्या। यह हालत है कि जो प्रभारी हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है तो हमारी क्या वक़्त। देखिए, सोलंकी का बोलना अचानक से नहीं है। सचिन पायलट गुट यह दिखाना चाहता है कि हेमाराम चौधरी ने जब लड़ाई में कदम आगे बढ़ा दिया है, रणभेरी बच चुकी है, तो वह अकेले नहीं है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यह गुट एक बार फिर से इकट्ठा होगा और इस बार चढ़ाई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर होगी, जहां पर हो सकता है कि जितने लोग हरियाणा गए थे उससे ज्यादा लोग दिल्ली जाएं और जाकर अपनी बात कहें। क्योंकि गहलोत गुट के बहुत सारे विधायकों का कहना है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, विधायक कोष तो खत्म ही हो गया, कहीं से पैसे आ नहीं रहे हैं, जनता बार बार फोन कर रही है, विकास के काम हो नहीं रहे हैं। ऐसे में ना तो राजनीतिक नियुक्तियां मिली, न मंत्री बने, किस भरोसे गहलोत सरकार को सपोर्ट किया था। जो बहुजन समाज पार्टी से आए हुए विधायक हैं वो भी बेचैन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में जैसे ही कोरोना के मामले खत्म होंगे, सियासी पारा चढ़ेगा। इसके बारे में शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अंदाजा पहले से है, तभी तो उनके खास माने जाने वाले विधायक संयम लोढ़ा ने पहले ही लिख दिया था कि 2 अगस्त क्रांति हो सकता है राजस्थान में। यानी एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में पायलट गुट और गहलोत गुट आमने सामने हो सकता है और इस बार हो सकता है कि फैसला निर्णायक हो। क्योंकि जिस तरह से कमेटी बनाई गई थी दिल्ली में, उस कमेटी की बैठक अंजाम तक पहुंची नहीं। अजय माकन बार बार राजस्थान आ रहे थे तो कम से कम यहां के जो दोनों गुट के विधायक थे उनमें एक आभास चल रहा था, भले ही आभास ही था कि कुछ हो तो रहा है। लेकिन जब से अजय माकन आना बंद कर दिए हैं, गहलोत गुट और पायलट गुट के विधायकों को लगता है कि अब जो कुछ होना था सब कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में है और ये जब चाहेंगे तभी करेंगे। ऐसे में
अब वक्त आ गया है कि दबाव की राजनीति तेज की जाए, क्योंकि 2.5 साल तो निकल गए, अब 6 महीने चुनाव प्रचार में निकल जाएंगे। 1 साल 1.5 साल में जो मिलना है सो मिल जाएगा, अगर ना मिले तो बगावत ही सही। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।